और भाई अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं कि किस तरीके से आखिरकार यूपी में किस सीट पर किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर भोला सिंह जो है बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा अगली बारी आती है गोरखपुर सीट की। जल्दी जल्दी से ग्राफिक्स आपको बताते हैं कि कौन किस सीट पर जीत दर्ज कर चुका है। ये विजयी प्रत्याशी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो अगले प्रत्याशी हैं रवि किशन, जो कि गोरखपुर सीट से बीजेपी की कैंडिडेट थे। इन्होंने जीत दर्ज कर ली है और अच्छा खासा मार्जिन रहा है इनके जीत का। हालांकि इनकी जीत पहले से ही सुनिश्चित मानी जा रही थी। और अब बात करते हैं अगले कैंडिडेट की, यानी कि रामपुर सीट की। मौलाना मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। थम्स अप इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर भी काफी विवाद हुआ था, टिकट को लेकर मारामारी हुई थी, काफी नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने यहां से बाजी मार ली है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली सीट की, यानी कि मैनपुरी सीट की, जहां से डिंपल यादव ने बाजी मार ली है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी और उन्हें यहां से जीत मिली है। इसके अलावा अगली बारी आती है कैसरगंज सीट की, जहां से करण भूषण सिंह चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी थे, यहां से उन्हें जीत मिली है। तो डिंपल यादव चुनाव जीत गई हैं और करण भूषण चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे। अगली बारी आती है उन्नाव सीट की, यानी कि साक्षी महाराज बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, वो कैंडिडेट आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, कहां से उन्हें जीत मिली है। बागपत सीट की अगर बात करें तो राजकुमार सांगवान ये आरएलडी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत दर्ज की है। थम्स अप इन्हें मिला है। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। बहराइच से डॉक्टर आनंद गौड़ ये प्रत्याशी थे, बीजेपी की थे, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जल्दी जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं किस सीट पर किस कैंडिडेट ने बाजी मारी है। अगला नंबर आता है नगीना सीट का। तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और अदर्स के खाते में ये सीट गई है। इसके अलावा अगर बांदा सीट की बात करें तो यहाँ से कृष्णा देवी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। अगली सीट आती है गौतम बुद्ध नगर सीट, जहां से महेश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। जल्दी जल्दी से आपको हम ग्राफिक्स बता रहे हैं, क्योंकि बहुत टफ मुकाबला नजर आ रहा था कई सीटों पर। महेश शर्मा, जिनकी जीत पहले से ही सुनिश्चित मानी जा रही थी, उन्होंने भी बाजी मार ली है। मोहनलालगंज सीट की अगर बात करें तो यहाँ से आर.के. चौधरी विजयी हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। अमरोहा सीट पर कंवर सिंह तंवर ने बाजी मार ली है, बीजेपी के प्रत्याशी थे। हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस सीट पर कमल खिला है, कहां पर साइकिल चली है। मथुरा सीट की अगर हम बात करें तो मथुरा सीट पर हेमा मालिनी, जो कि प्रत्याशी थी बीजेपी की, इन्होंने जीत की हैट्रिक लगा ली है, ये विजयी प्रत्याशी बनी है। यहाँ से लालगंज सीट से नीलम सोनकर बीजेपी की प्रत्याशी, इन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। हाथरस सीट की अगर बात करें तो अनूप वाल्मीकि, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्हें यहाँ से जीत मिली है। कमल इस सीट पर खिल चुका है। अगली बारी आती है आगरा सीट की, तो एसपी सिंह बघेल, जो कि लगातार चुनाव जीत रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी, इन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। अगली सीट है फूलपुर सीट, जहां से प्रवीण पटेल मैदान में थे बीजेपी की तरफ से, यहां कमल खिलता हुआ दिखा है। हरदोई की सीट की अगर बात करें तो यहाँ से जयप्रकाश रावत चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे। झांसी सीट काफी महत्वपूर्ण सीट और इसको लेकर भी तमाम तरीके के दावे किए गए थे। झांसी सीट पर अनुराग शर्मा चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी का कमल यहां पर खिल चुका है। फिरोजाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं। इकरा हसन हालांकि पीछे काफी लग रही थी, लेकिन इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनावी मैदान में थी, वो चुनाव जीत गई हैं। और अगर मिर्जापुर सीट की बात करें तो अनुप्रिया पटेल ने बाजी मार ली है, हालांकि जीतना इनका मुश्किल लग रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में चुनाव परिणाम पलट गए और ये चुनाव जीत चुकी है बीजेपी गठबंधन से। कन्नौज सीट की अगर बात करें तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गए हैं। थम्स अप मिलता हुआ नजर आ रहा है, साइकिल दौड़ गई है। यहाँ जालौन सीट की अगर बात करें तो यहाँ से भानु प्रताप वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी, ये चुनाव जीत गए हैं। मिश्रिक की बात करें तो अशोक कुमार रावत, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने बाजी मार लिया। जल्दी जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। हरदोई सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर जयप्रकाश रावत बीजेपी के प्रत्याशी, यहाँ कमल खिल चुका है, बाजी मार ली है। फूलपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ से प्रवीण पटेल, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत गए हैं। आपको बता रहे हैं हर एक सीट का हाल, यूपी की 80 सीटें और वहां क्या स्थिति बनी। फर्रुखाबाद सीट की अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद सीट में मुकेश राजपूत बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं।
बलिया, बांसगांव, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, घोसी, गोंडा, जौनपुर, कैराना, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर तमाम कैंडिडेट्स जो जीते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने बाजी मारी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं और कई जगह बीजेपी का कमल खिलता हुआ भी नजर आया है। हालांकि आखिरी वक्त में कई ऐसी सीटें थी, 10 सीटों के आसपास ऐसी सीटें बताई जा रही थी जहां पर कड़ी फाइट नजर आ रही थी, लेकिन आखिरी दौर में मुकाबला दिलचस्प नजर आया और कई सीटों पर जहां उम्मीद बीजेपी की थी वहां समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी और जहां समाजवादी पार्टी की उम्मीदें थी वहां कमल खिलता हुआ नजर आया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहां से जीत गए हैं राम प्रसाद। इसके अलावा अन्य सीटों की अगर हम बात करें तो भदोही सीट की बात करें तो विनोद कुमार बिंद यहां से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करते हैं तो इसमें चंदन चौहान बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी ये चुनाव जीत गए हैं। अगली सीट आती है बदायूं सीट जहां से आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव जीत गए हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली सीट की, तो ये है बदायूं सीट जहां से आदित्य यादव चुनाव जीते हैं। वीरेंद्र सिंह चंदौली सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव जीत गए हैं। वहीं अगला नंबर आता है देवरिया सीट का जहां से शशांक मणि चुनाव जीत गए हैं। यहां भी नए कैंडिडेट थे जिसको लेकर टफ फाइट नजर आ रही थी, लेकिन ये चुनाव जीत गए हैं। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी ने बाजी मार ली है और रिकॉर्ड जीतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और इन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। तो बारी बारी से हर एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। घोसी सीट की अगर बात करें तो घोसी सीट में राजीव राय समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहां से विजयी हो गए हैं। अगली सीट आती है गोंडा सीट जहां से कीर्ति वर्धन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। वहीं अगला नंबर आता है कौन सी सीट है तो गोंडा के बाद आपको हम बताते हैं कि कहां पर बाजी मारी गई है किस पार्टी की तरफ से। जौनपुर सीट बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये चुनाव जीत गए हैं। हालांकि टफ फाइट जौनपुर में भी नजर आ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें तो कानपुर सीट यहां से रमेश अवस्थी बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो बारी बारी से हर एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं कहां पर कौन सा कैंडिडेट विजयी रहा है। धौरारा सीट पर आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। अगली सीट आती है डुमरियागंज, तो यहां से जगदम्बिका पाल मैदान में थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। एटा सीट की अगर हम बात करें तो यहां से देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इन्होंने जीत दर्ज की है। इटावा सीट की अगर बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट साइकिल दौड़ती हुई यहां नजर आई है। जितेंद्र कुमार यहां से चुनाव जीत गए हैं। फैजाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारी है। फतेहपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से नरेशोत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो चुनाव जीत गए हैं। फतेहपुर सीकरी पर बीजेपी का कमल खिल गया है। राम कुमार चहर यहां से चुनाव जीत गए हैं और गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग बीजेपी के प्रत्याशी इन्होंने बाजी मार ली है। हर एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं कहां से कौन सा प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुका है। और अब बारी आती है अगली सीट की, तो वो है कौशाम्बी सीट जहां से पुष्पेंद्र सरोज जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, इन्होंने बाजी मारी है। लखीमपुर खीरी सीट से उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव जीत गए हैं। कुशीनगर सीट से विजय कुमार दुबे बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज की है। लखनऊ सीट जहां से उम्मीद पहले से ही थी राजनाथ सिंह जीतेंगे, उन्होंने चुनाव जीत लिया है, बीजेपी के प्रत्याशी थे। मछली शहर सीट से प्रिया सरोज जीत गई हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। मेरठ सीट की अगर बात करें तो यहां से अरुण गोविल जो कि टीवी के राम, इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, ये भी यहां से चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे। मुरादाबाद सीट की अगर बात करें तो रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनके टिकट देने को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन बाजी इन्होंने मार ली है। मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात करें तो हरेंद्र सिंह मलिक जीत गए हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। पीलीभीत सीट की अगर बात करें तो यहां से वरुण गांधी का टिकट काटा गया, जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे। इसके अलावा अन्य सीटों की अगर हम बात करें बारी बारी से तो रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहाँ साइकिल दौड़ती हुई नजर आई है, छोटे लाल यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। सहारनपुर सीट की अगर बात करें तो सहारनपुर से इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीत गए हैं। संभल सीट की अगर बात करें तो यहाँ से जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं।
संत कबीर नगर में भी साइकिल दौड़ती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मीकांत चुनाव जीत गए हैं। शाहजहांपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से अरुण कुमार सागर बीजेपी के प्रत्याशी वो चुनाव जीत गए हैं। श्रावस्ती सीट की अगर बात करें तो राम शिरोमणि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो चुनाव जीत गए हैं। सीतापुर सीट की अगर बात करें तो यहां से राकेश राठौर चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सुल्तानपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से मेनका गांधी चुनाव हार गई हैं और राम भोले निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो जल्दी जल्दी से हम ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं किस प्रत्याशी ने कहां से जीत दर्ज की है।